तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपन ने पहले देखा था लास्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लास्ट क्लास में। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट मास from infinity to any point in the gravitational field is called gravitational potential. Amount of work required to bringing unit mass from infinity to any point in the gravitational field is called gravitational potential. 1 kg मास को, यूनिट मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक यदि आप लेकर आते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है उसको आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन यूनिट मास की जगह कोई बॉडी है और उस पूरी बॉडी को आप लेके आते हैं, मान लीजिए उस बॉडी का मास है m, तो उस पूरी बॉडी के मास को यदि आप लेकर आते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है वो उस बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, और उसी को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए अपन यूनिट मास बोलते थे, अब यहाँ पूरी बॉडी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड gravitational potential energy. This energy is denoted by capital U. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब बच्चों अपन रहते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो मान लीजिए सपोज ये अर्थ और अर्थ की ये फील्ड में ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पर आपको बताना है। तो आप कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसको इन्फिनिटी से आप यहाँ तक लेकर आ रहे हैं पॉइंट P तक। तो जितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, पूरा का पूरा वर्क इस बॉडी में जिसको ला रहे हैं आप उसमें स्टोर होगा, और यही वर्क को अपन बोलते हैं उस बॉडी की गिवन पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि यदि किसी मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए इसका डेरिवेशन। Gravitational potential energy at h height from Earth's surface. Gravitational potential energy at h height from Earth surface. तो अभी तक तो यदि आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस से h हाइट पर कितनी होती है, तो आप लोग बोलते हैं mgh, पर एक्चुअल में आज अपन डिराइव करके देखते हैं कि mgh आता है या नहीं आता है। जो अपन पढ़ रहे थे आप लोगों को पता था वो सही था या नहीं था, या जो पता था वो क्या था? तो नेक्स्ट बच्चों अपन को ये एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास m है और ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में अपन यहाँ पर ला रहे हैं किसी पॉइंट P तक। तो जब आप ला रहे हो यहाँ पर, तो किसी वक्त मान लीजिए बॉडी यहाँ पर आई, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, सपोज x, और यहाँ पर आप मामूली डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो dx, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में आपको स्मॉल वर्क करना पड़ेगा ना, dw। तो ऐसा ये दिखाने के लिए मैंने ये बताया, परंतु ये बहुत क्लोज है और ऐसा पूरा इन्फिनिटी से यहां तक होता जाएगा dw dw dw। तो टोटल वर्क कितना बोलोगे आप, समीशन। तो पहले आप इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालो जैसा आपने पहले निकाला था,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में वैसे ही बिल्कुल फिर से निकालो, तो आप बोलोगे वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, तो आप बोलोगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क dw, dw इज इक्वल टू क्या जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लगेगा बच्चों, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये फोर्स की वैल्यू ये होगी, क्योंकि व्हाट इज कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ, कहाँ कंसंट्रेट है, सेंटर पर। व्हाट इज x, इस पॉइंट का जहां पर ये है ना बॉडी, x डिस्टेंस पर है, मास है स्मॉल m, तो dw इज इक्वल टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ dx। तो टोटल वर्क कितना होगा इन्फिनिटी से यहां तक के लिए, पॉइंट P तक के लिए। ये पॉइंट P का मान लीजिए अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, सपोज स्मॉल r, ये कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या है h, है ना, पॉइंट P का अर्थ सरफेस से हाइट, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। तो टोटल वर्क, देयरफॉर टोटल वर्क कहां से कहां तक के लिए, इन्फिनिटी से ले पॉइंट P तक के लिए, तो W इज इक्वल टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू, तो समेशन ऑफ dW, ये सारे स्मॉल वर्क्स का समेशन, जैसा यहां वर्क होगा वैसे यहां से पूरा यहां तक dW 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 पूरा वर्क होता जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा समेशन ऑफ dW, कहां से कहां, इन्फिनिटी टू R, क्योंकि पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो R है, तो W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू, समेशन का मतलब बच्चों इंटीग्रेशन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, और dW ये निकाला है आपने G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ dx। इसका मतलब W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन में G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m कांस्टेंट होने की वजह से कॉमन निकल आएगा बाहर, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर आ जाती है, ये आएगा x टू द पावर माइनस 2 इंटू dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। अब W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू, ये जाएगा G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 2, x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू, ये आएगा x टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन माइनस 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। W इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू G इंटू M इंटू स्मॉल m इंटू माइनस 1 अपॉन x, ये माइनस ऊपर ले जा सकते हैं, x टू द पावर माइनस नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी टू R। फिर W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, पहले इसमें अपर लिमिट रख दीजिए स्मॉल r, माइनस इसी फंक्शन में लोअर लिमिट, सबको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये बात खत्म। तो ये वर्क की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू G इंटू M इंटू स्मॉल m अपॉन R, और हमको मालूम यही होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर, हाँ माइनस भी आएगा, माइनस। तो इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी U एट पॉइंट P, और पॉइंट P कहाँ है, अर्थ सरफेस से h हाइट पर, तो UH पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट माइनस GMM अपॉन स्मॉल r, आप सबको पता है स्मॉल r का मतलब कैपिटल R प्लस h, तो जो h हाइट पर आप पोटेंशियल एनर्जी
mgh होते बोलते थे, उसकी जगह पर आया -GMM अपॉन R+H। तो फिर वो mgh गलत था क्या? वो क्या था मैं डिस्कस करता हूं आपसे, पर पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये जो अपन ने टोटल वर्क निकाला था, उसी वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और डेरिवेशन में इसलिए अपन ने लिखा था UH इज इक्वल टू -GMM अपॉन R+H। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए, और इस डायग्राम के बेसिस पर आप देखिए, ये अर्थ का सेंटर है, ये सरफेस हो गया, और ये अर्थ से सरफेस से h हाइट हो गई, और इस h हाइट पर आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। तो पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U से डिनोट किया जाता है, तो माइनस आया GMM अपॉन R+H। यदि इसी की जगह पर मैं बोलता पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, यहां पर मान लीजिए अर्थ सरफेस पर अपन UE से डिनोट कर रहे हैं, तो UE की वैल्यू कितनी आएगी? H की वैल्यू 0 रख दो, तो यहां जाएगी H की वैल्यू 0 माइनस GMM अपॉन R आ जाएगी। यदि यही अपन पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर फाइंड करना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, तो H की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी? इन्फिनिटी। इस फॉर्मूले में H की जगह पर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी प्लस R मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में तो कुछ भी ऐड करोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, और किसी भी नंबर को यदि इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे यदि आप, तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। यही पोटेंशियल एनर्जी आप H हाइट पर ना करके डेप्थ में यदि करते हो, सेंटर पर अर्थ के, तो आपको मालूम ये जो H है इजिकल टू -R रखना पड़ेगा। अपवर्ड रखते तो प्लस, डाउनवर्ड रखोगे तो माइनस। तो फिर इसी फॉर्मूले में H की जगह आप -R रखोगे, तो R -R कितना जाएगा? 0। अब GMM अपॉन 0 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन सामने माइनस साइन लगा है, तो इसलिए अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे आप? -इन्फिनिटी। मतलब अर्थ के सेंटर से आप हाइट पर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पहले अर्थ के सेंटर पर -इन्फिनिटी, सरफेस पर आएंगे तो -GMM अपॉन R, H हाइट पर हो जाएगी -GMM अपॉन R+H, और इन्फिनिटी पर हो जाएगी 0। इसका मतलब अर्थ के सेंटर से हाइट पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और फाइनली कहाँ पर पहुंची? 0 पर। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि एग्जाम में 2 स्टूडेंट हैं, एक को 0 नंबर मिला और एक को -10। आपसे पूछा जाए बताओ कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो आपका आंसर होगा 0 वाला, क्योंकि नेगेटिव वाले के तो बहुत कम नंबर है ना। वैसे ही यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी 0 है तो ये मैक्सिमम हो गई, और बाकी सब तो नेगेटिव है तो कम है, यहाँ और कम हो गई, यहाँ पर -इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एकदम कम हो गई। मतलब इन्फिनिटी से यदि हम अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और अर्थ के सेंटर से हाइट पर जाके तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। अब प्रॉब्लम ये है या कंफ्यूजन ये है कि आप लोग अभी तक जो बोला जाता था आपसे कि अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप लोग बोलते थे 0, और अर्थ की सरफेस से H हाइट पर पूछते थे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप लोग बोलते थे mgh, और यदि बोलते थे इन्फिनिटी पर कितनी है तो H की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते थे, तो mg इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी आ जाता था, तो आप लोग बोलते थे इन्फिनिटी। ये आपके आंसर हुआ करते थे। आप लोग से पूछे कि अर्थ सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप लोग बोलते थे 0, H हाइट पर mgh, और इन्फिनिटी पर क्या बोलते थे? इन्फिनिटी। और यहाँ उल्टा आ गया, देखो आप -इन्फिनिटी, अर्थ सरफेस पर आप 0 बोलते थे और यहाँ पर -GMM अपॉन आ रहा है, H हाइट पर mgh बोलते थे, उसकी जगह ये आया, और इन्फिनिटी पर आप इन्फिनिटी बोलते थे, जबकि एक्चुअल में क्या आ रहा है? 0। मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है। जो आप पहले पढ़ रहे थे
और अभी जो पढ़ रहे हो, दोनों बातों में कितना फर्क आ रहा है। एक्चुअली में ये फर्क इसलिए है क्योंकि जो वो अभी अपन ने पढ़ा है वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो आपको बताया जाता था वो सही मायने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था। मतलब यदि आप अज्यूम कर लें कि अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो h हाइट पर कितना चेंज हो रहा है, mgh। एक्चुअल में ये है वो। अब आप इस बात को ऐसे समझें कि एक रॉड है, उस रॉड की आपको लेंथ मेजर करना है, और उस रॉड का एक एंड 0 पर है और दूसरा एंड कहाँ पर, 10 पर है। आपसे पूछा जाए बताइए रॉड की लेंथ कितनी है, तो स्वाभाविक आपका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। पर सोच के देखो, यदि मान लीजिए उस स्केल का 0 खराब हो गया, 1 खराब हो गया, 2 खराब हो गया, दिख नहीं रहा है, 2 से दिख रहा है, 2 के पहले वाला जो स्केल है वो खराब हो गया। अब आपको लेंथ मेजर करनी है, तो उस रॉड का एक एंड आपने 2 पर रखा, दूसरा एंड कहाँ चला गया, 12 पर। आपसे पूछा जाए बता रॉड की लेंथ कितनी है, तो आप 12 थोड़ी बोलोगे, आप बोलोगे 12 - 2 मतलब 10 बोलोगे। इसका मतलब जो 2 सेंटीमीटर उसको आपने क्या मान लिया, 0। उसके रिस्पेक्ट में लेंथ कितनी हो गई, 10, लेकिन वो बता कहाँ रहा है, 12 पर। बिल्कुल इसी तरीके से अर्थ सरफेस पर एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है, -gmm/r होती है। h हाइट पर -gmm/r+h होती है, और यहाँ से यहाँ पर जो चेंज होता है वो mgh होता है। तो यदि यहाँ 0 अज्यूम कर लिया है तो यहाँ पर कितना आएगा, mgh। तो इसलिए अर्थ सरफेस पर अज्यूम करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी 0, तब h हाइट पर कितनी होती है, mgh। लेकिन ये भी तब जब स्मॉल हाइट के लिए बात करो, ज़्यादा हाइट के केस में mgh नहीं होता है। तो बच्चों थोड़ा ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। पर आप ये चीज़ तो आप रट लीजिए, अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी -∞, अर्थ सरफेस पर -gmm/r, h हाइट पर -gmm/r+h, और इन्फिनिटी पर 0। तो बच्चों नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू h हाइट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू h हाइट। फ्रॉम अर्थ सरफेस टू h हाइट, del u इज इक्वल टू, तो चेंज के लिए क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, h हाइट पर, और अर्थ के सेंटर अर्थ सरफेस पर कितनी होगी, यू ही। अर्थ सरफेस से अपन को पता करना है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, वैल्यू रख दो यहाँ पर, del u इज इक्वल टू, तो अभी आपने ड्राइव किया था तो ये कितना आया था, -gmm/r+h, माइनस अर्थ सरफेस पर कितना आया था, -gmm/r। इसका मतलब del u इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख दो, gmm/r -gmm/r+h, del u इज इक्वल टू, अब gmm कॉमन निकाल लो, 1/r -1/r+h, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी gmm, एलसीएम लोगे तो r इंटू r+h आ जाएगा, यहाँ पर r+h आ जाएगा, -r आ जाएगा, ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब del u इज इक्वल टू जाएगा g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू h अपॉन, यहां से बच्चों एक r को कॉमन निकाल लो, तो r इंटू r r² हो जाएगा,
तो यह आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने आर कैपिटल आर बाहर निकाला है तो यहां पर जाएगा 1 प्लस एच बाय आर, राइट। अब आप सबको पता है जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी। तो डेल यू इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू एम इंटू एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। क्यों? क्योंकि आपका था स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। थोड़ा अच्छा लगे इसलिए ऐसा लिख लीजिए एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। मतलब जो आप एम जी एच बोल रहे थे वो भी गलत था। आपसे पूछा है कि बताओ अर्थ सरफेस से एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होता है, तो आप यदि अर्थ सरफेस पर 0 ले रहे हो तो एच हाइट पर जो आप एम जी एच बोल रहे थे वो भी गलत था। कितना चेंज होता है एक्चुअल में, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। हाँ, लेकिन स्मॉल हाइट के केस में यदि h बहुत कम है r के कंपेयर में, इफ h इज वेरी लेस देन r, तो h बाय आर टेंड्स टू 0। h यदि बहुत स्मॉल है तो h बाय आर निग्लेजिबल होगा। जैसे किसी बॉल को आप फेंक रहे हो 50 मीटर हाइट तक जा रही है, अब 50 मीटर हाइट अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत कम है, तो 50 डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करोगे तो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी। 1 में जब आप ऐड करोगे तो 1.0000 कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1 ही बोल दो उससे अच्छा। तब फिर उस केस में जरूर जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। तो जो आप mgh बोलते थे वो सही मायने में क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्मॉल हाइट। तो यदि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, बॉल को थ्रो कर रहे हैं, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर ठीक है mgh। लेकिन यदि आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो सैटेलाइट तो बहुत दूर जा रहा है, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो फिर mgh नहीं बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, mgh अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। ज्यादा हाइट के केस में ये और कम हाइट के केस में mgh, राइट। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग को देखना चाहिए एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ये एस्केप वेलोसिटी को अपन डिनोट करते बाय वीई। अब जैसे अर्थ है, हमको मालूम है अर्थ पर कोई बॉडी है तो अर्थ क्या लगा रही है अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यदि आप किसी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना चाहते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले गई बॉडी तो वापस रिटर्न नहीं आएगी। तो जितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय बॉडी to escape from the earth's gravitation is called escape velocity. It is denoted by VE. तो नेक्स्ट इसके बाद अपन को देखना चाहिए ये डेरिवेशन कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए। यदि आप किसी बॉडी को किस वेलोसिटी से थ्रो करें ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर चले जाए, वापस रिटर्न ना आए। तो देखो बच्चों ये हो गया अर्थ, और मान लीजिए कोई बॉडी यहां पर है, आप उसको एस्केप वेलोसिटी दे रहे हो और वो एस्केप वेलोसिटी देने से वो अर्थ के ग्रेविटेशन को क्रॉस कर गई, बाहर निकल गई, मतलब इन्फिनिटी पे पहुंच गई। भाई अर्थ के ग्रेविटेशन को क्रॉस कर गई मतलब इन्फिनिटी कहलाएगा। तो यदि किसी बॉडी को आप अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी पर थ्रो करना चाहते हो तो कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है ऐसा करने से आपको बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी दोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इन्फिनिटी पे पहुंच गई, मान लीजिए वहां पर वेलोसिटी 0 हो गई,
मतलब पूरी काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई। कहाँ गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो जाएगी आपकी हाफ मास ऑफ बॉडी इंटू वी स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। तो ये mm क्या हो गया? कैंसिल। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2gh अपॉन 1 प्लस h बाय r। तो इसका मतलब है v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh अपॉन 1 प्लस h बाय r। ये फॉर्मूला आ गया। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ओवर 2gh अपॉन 1 प्लस h बाय r। अच्छा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करो जरा, तो v इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां पर देखो 2gh कॉमन निकालो, यहां पर एलसीएम लो r, तो जाएगा r प्लस h। अब आप देखो ये r जो है वो बाहर आएगा तो 1 बाय r हो जाएगा। अब ये r कहां पहुंच गया? न्यूमरेटर में पहुंच गया। तो क्या हो गया? 2gh r अपॉन r प्लस h। अब इसी में बच्चों आप ve इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh r, इसमें से h को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? r बाय h प्लस 1। ये h क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला और क्या बन रहा है? 2gr अपॉन 1 प्लस r बाय h। जब यहां पर s था तो यहां h बाय r था, जब यहां r हुआ तो 1 प्लस r बाय h, राइट। तो एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अब यदि आप इसमें वैल्यूज रख दें, यदि इसमें वैल्यू रख दें, सपोज h की वैल्यू इन्फिनिटी, ये वाला जो फॉर्मूला है सेकंड वाला, इसमें h की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब वो कहाँ, किसी बॉडी को कहाँ भेज रहे हो आप? इन्फिनिटी पर। तो v इज इक्वल टू आप देखो क्या जाएगा? रूट ओवर 2gr, क्योंकि ये r बाय h, r बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब 0 जाएगा, 1 प्लस 0 1, तो केवल ये बचेगा। तो एक्चुअल में एस्केप वेलोसिटी का फिर ये फॉर्मूला बचेगा रूट 2gr। इसमें यदि आप वैल्यू रखें, g की वैल्यू 9.81 और कैपिटल R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, सॉल्व करके देखें तो ये वैल्यू आएगी 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या फिर 11.2 किलोमीटर, 10 टू द पावर 3 की जगह पर किलो मीटर पर सेकेंड। ये अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत जरा सी स्पीड है। बच्चों ध्यान दो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड लिखा है। यदि आप पर आवर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, तो 1 सेकेंड को आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप आवर में चेंज करोगे तो ऐसा होगा v इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब 1 अपॉन 3600 r। तो फिर ये 3600 ऊपर आ जाएगा, 11.2 इंटू 3600 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये देख लीजिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी किलोमीटर पर आवर में। इतनी स्पीड मामूली आसानी से नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। यदि इतनी स्पीड आप किसी बॉडी को दे दे अपवर्ड, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी। मतलब जो तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते हो ना, और किसी को बोलते हो कि ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, उठा के पटक देंगे, पटकने से क्या होगा? फिर वो खड़ा हो जाएगा, फिर लड़ने लगेगा। पहले उसको समझाओ पूरा एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, फिर वैल्यू निकाल के बताओ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और बोला हम इसी वेलोसिटी से फेंकेंगे तुमको ऊपर। यदि इससे आपने उसको फेंक दिया तो क्या होगा? वो वापस लड़ने के लिए नहीं आएगा आपसे, परमानेंट चला जाएगा, फिर अर्थ के ग्रेविटेशन को क्या कर देगा? क्रॉस कर जाएगा।
ऊपर से हो सकता है, हालांकि ऊपर से देखने लायक नहीं बचेगा वो। चलो बच्चों कॉपी करो।